एटगामा गांव की काली रात 6 जुलाई 2025। गांव की गलियों में सन्नाटा चीख रहा था। अचानक कुत्तों का भौंकना रुक गया और मसालों की लाल रोशनी ने रात को आग की तरह चीर दिया। डायन को मारो, जिंदा जलाओ, सैकड़ों गुस्साई आवाजें हवा में गूंज रही थी। नकुल उंगराव, गांव का तांत्रिक, अपने चील जैसी आंखों में नफरत लिए चिल्लाया, बाबूलाल का परिवार आज बचेगा नहीं। भीड़ लाठियां, कुल्हाड़ियां और जलती मसाले लिए घर की ओर बढ़ी, जैसे मौत का जुलूस निकल रहा हो। सोनू, बाबूलाल का 16 साल का बेटा, पंचायत से दौड़ता हुआ घर पहुंचा। वो काफी डरा हुआ था और बोला, बापू मम्मी भागो, वो लोग हमें जिंदा जला देंगे। उसकी चीख अभी हवा में तैर रही थी। दरवाजे पर पहली कुल्हाड़ी गिरी और रात का खौफनाक नाच शुरू हो गया। टेटगामा गांव पूर्णिया जिले का एक छोटा सा आदिवासी टोला, जहां उर्राव जनजाति के करीब 50 परिवार रहते थे। गांव की गलियां मिट्टी की थी, घर कच्चे पक्के और चारों तरफ धान के खेतों की हरियाली। दिन में बच्चे खेतों में दौड़ते, महिलाएं चूल्हे पर रोटियां सेकती और पुरुष खेतों में पसीना बहाते। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और धान की बालियों की मिठास घुलती रहती। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव में एक अजीब सी खामोशी छा जाती। लोग अपने घरों में दुबक जाते, दरवाजे बंद कर लेते और खिड़कियों से बाहर झांकने से भी डरते, मानो हवा में कोई अनदेखा डर तैर रहा हो। 6 जुलाई 2025 की शाम थी। सूरज डूब चुका था और आसमान पर काले बादल छा रहे थे। हवा में ठंडक थी और दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। बाबूलाल उर्राव का परिवार अपने छोटे से मिट्टी के घर में रात का खाना खाने की तैयारी कर रहा था। छत पर खप्पर की टाइलें और फर्श पर गाय के गोबर का लेप। एक कोने में मिट्टी का चूल्हा जल रहा था, जिसकी लपटें सीता देवी के चेहरे पर नाच रही थी। बाबूलाल 45 साल का एक मेहनती मजदूर चूल्हे के पास बैठा था। उसकी आंखों में दिन भर की थकान थी, लेकिन चेहरे पर अपने परिवार के लिए संतुष्टि की हल्की सी मुस्कान। सीता, आज रोटी कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट बन रही हैं, बाबूलाल ने मजाक में कहा, अपनी पत्नी की ओर देखकर। सीता 40 साल की अपने हाथों से रोटियां सेक रही थी। उसने शर्माते हुए जवाब दिया, हाँ, आज मंजीत खेत से ताजा साग लाया था, उसका स्वाद ही अलग है। उसकी आवाज में गर्व था, जैसे वह अपने बेटे की मेहनत की तारीफ कर रही हो। बाबूलाल की मां, कांतो मसोमात, 70 साल की बूढ़ी औरत, कोने में पड़ी खटिया पर लेटी थी। उसकी आंखें धुंधली थी और कमर में दर्द था। फिर भी वह अपने पोते मंजीत और बहुरानी की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। मंजीत 22 साल का जवान और उसकी पत्नी रानी देवी 20 साल की पास ही बैठी थी। दोनों हंसी मजाक में खोए हुए थे। रानी, आज तुमने साग में क्या डाला? स्वाद तो ऐसा है जैसे कोई जादू हो, मंजीत ने अपनी पत्नी को छेड़ते हुए कहा। रानी ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, जादू या तेरा प्यार डाला है। दोनों ठहाके मारकर हंस रहे थे। घर में सादगी थी, लेकिन प्यार और एकजुटता का माहौल था। बाहर गांव की गलियों में कुत्तों का भौंकना तेज हो गया था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। बाबूलाल को नहीं पता था, यह उनकी जिंदगी की आखिरी शांत शाम थी। दूसरी ओर गांव के दूसरे छोर पर रामदेव उर्राव के घर में माहौल बिल्कुल अलग था। रामदेव 50 साल का एक गुस्सैल आदमी अपने बेटे की बीमारी से तड़प रहा था। उसका बेटा सुनील 25 साल का था, पिछले कुछ हफ्तों से बिस्तर पर था। बुखार और कमजोरी ने उसे जकड़ लिया था। गांव के ओझा नकुल उर्राव ने रामदेव को बताया, यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, बल्कि डायन का काला जादू है। रामदेव का घर अंधेरे में डूबा हुआ था। एक तेल का दिया मध्यम जल रहा था, जिसकी रोशनी में रामदेव का गुस्से से लाल चेहरा और साफ दिखाई दे रहा था। नकुल उर्राव 55 साल का एक दुबला पतला आदमी, जिसकी आंखें चील जैसी थी, रामदेव के सामने बैठा था। उसने अपनी डरावनी आवाज में कहा, रामदेव, मैंने देख लिया है, यह बीमारी बाबूलाल के घर से आई है। उसकी मां शातो और पत्नी सीता डायन हैं। इन्होंने तुम्हारे बेटे पर तंत्र मंत्र किया है। रामदेव ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। नकुल, तुम पका रहे हो, अगर ये सच है तुम बाबूलाल के घर को जला दूंगा। उसकी आवाज में नफरत थी और उसकी आंखें गुस्से में जल रही थी। नकुल ने अपनी चालाक मुस्कान के साथ जवाब दिया, रामदेव, मैंने अपनी तंत्र विद्या से सब देख लिया है। रात को जंगल में जाती हैं और वहां डायन विद्या करती हैं। अगर तुम्हें अपने बेटे को बचाना है तो इन डायनों को गांव से खत्म करना होगा। रामदेव का गुस्सा अब उबाल पर था। उसने अपने छोटे भाई मंगल उर्राव को बुलाया और कहा, मंगल, गांव वालों को इकट्ठा करो, आज रात पंचायत होगी। बाबूलाल के परिवार को सबक सिखाना है। रात के 8 बजे थे। टेटगामा गांव के रंजीगंज पंचायत भवन में एक सभा बुलाई गई। पंचायत भवन एक पुराना टूटा फूटा ढांचा था, जिसकी दीवारें बारिश से सिलन भरी थी। एक बड़ा सा बल्ब मध्यम रोशनी दे रहा था और हवा में तनाव की गंध थी।
गांव के करीब 250 लोग इकट्ठा हो गए, पुरुष, महिलाएं और यहां तक कि कुछ बच्चे भी। कुछ लोग डर के मारे आए थे, कुछ गुस्से में और कुछ बस यह देखने आए थे आज क्या होने वाला है। नकुल उर्राव मंच पर खड़ा था। उसकी काली धोती और लाल गमछा उसे और डरावना बना रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह लोगों को अपनी बातों में जकड़ लेना चाहता हो। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, गांव वालों, हमारा टेटगामा गांव अभिशाप में डूब रहा है। बाबूलाल का परिवार इस गांव के लिए खतरा है। सातो और सीता डायन हैं। इन्होंने रामदेव के बेटे पर काला जादू किया है और अगर इन्हें नहीं रोका गया तो ये पूरा गांव बर्बाद कर देंगी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग डर से सहम गए तो कुछ ने गुस्से में नारे लगाने शुरू किए, डायन को मारो, डायन को जलाओ। एक बूढ़ी औरत जिसका नाम गंगा मसोमात था ने चिल्लाकर कहा, मैंने खुद देखा है, सातों रात को जंगल में जाती है, उसने मेरे बेटे को भी बीमार किया था। रामदेव ने मंच पर आकर भीड़ को और भड़काया, मेरे बेटे को देखो, वो बिस्तर पर तड़प रहा है। ये सब बाबूलाल के परिवार की करतूत है। अगर हमने आज इन्हें नहीं रोका, ये हमारे बच्चे को, हमारे परिवार को खत्म कर देंगे। भीड़ का गुस्सा अब अनियंत्रित हो गया था। कुछ लोग लाठियां और कुल्हाड़ियां लेकर आए थे, कुछ ने मसाले जला ली थी। नकुल ने अपनी आवाज और तेज की, आज रात ही इन डायनों का अंत करना होगा। अगर हम इंतजार करेंगे ये हम सबको मार डालेंगी। पंचायत भवन में बैठा एक 16 साल का लड़का सोनू उर्राव बाबूलाल का छोटा बेटा था। चुपके से ये सब सुन रहा था। वो अपने दोस्त के साथ पंचायत भवन आया था, लेकिन अब उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने देखा लोग उसके परिवार के खिलाफ भड़क रहे हैं। वह डर के मारे भागा और अपने घर की ओर दौड़ा। रात के 10 बजे थे। गांव की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन पंचायत भवन से निकल रही भीड़ अब आग बुबुला होकर बाबूलाल के घर की ओर भड़क रही थी, जा रही थी। उनके हाथों में लाठियां, कुल्हाड़ियां और मसाले थी। मसालों की रोशनी में उनके चेहरों पर गुस्सा और डर दोनों दिख रहे थे। हवा में धुएं की गंध थी और कुत्तों का भौंकना अब और तेज हो गया था। सोनू अपने घर पहुंचा। उसका चेहरा पसीने से भीगा था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया और चिल्लाया, बापू, मम्मी, जल्दी दरवाजा खोलो, गांव वाले आ रहे हैं। बाबूलाल ने दरवाजा खोला और सोनू को अंदर खींच लिया। क्या हुआ सोनू, इतना क्यों डर रही हो, उसने पूछा। सोनू ने हाफते हुए कहा, बापू, गांव वाले पंचायत में थे, वो कह रहे थे मम्मी और दादी डायन हैं। वो लोग हमारे घर की ओर आ रहे हैं, उनके पास हथियार हैं। सीता का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या कह रहा है बाबूलाल? डायन? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। उसकी आवाज में डर था, लेकिन गुस्सा भी। कातो मसोमात खटिया से उठने की कोशिश कर रही थी। ये सब नकुल की साजिश है। वो सालों से मेरे खिलाफ जहर उगल रहा है। उसका भाई मेरे खेत के लिए मुझसे जलता है। बाबूलाल ने परिवार को शांत करने की कोशिश की। कोई बात नहीं, मैं गांव वालों से बात करूंगा। ये सब गलत फहमी है। उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी बाहर से चीखें सुनाई दी। बाबूलाल, बाहर निकल, अपनी डायनों को लेकर बाहर आ। यह रामदेव की आवाज थी। भीड़ ने बाबूलाल के घर को घेर लिया। मसालों की रोशनी में पूरा घर जल रहा था, जैसे कोई नरक का दृश्य हो। नकुल उर्राव ने चिल्लाकर कहा, डायन को बाहर निकालो। भीड़ का गुस्सा अब उबाल पर था। बाबूलाल ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने दरवाजा तोड़ दिया। सोनू की आंखों के सामने उसके परिवार को लाठियों और कुल्हाड़ियों से बेरहमी से पीटा गया। सीता की चीखें गूंज रही थी, हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो। लेकिन भीड़ में कोई दया नहीं थी। बाबूलाल ने अपनी पत्नी और मां को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे भी भीड़ ने घेर लिया। मंजीत और रानी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, लेकिन उन्हें भी अलग कर दिया गया। डायन डायन भीड़ चिल्ला रही थी। कुछ लोगों ने पत्थर फेंके तो कुछ ने लाठियों से प्रहार किया। कातो मोसोमात, जो चल भी नहीं पाती थी, जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चीखें हवा में गूंज रही थी, लेकिन कोई रुका नहीं। सोनू को एक आदमी ने पकड़ लिया, लेकिन वह किसी तरह छूटकर पास की झाड़ियों में छिप गया। उसकी आंखों के सामने उसके परिवार को घर से खींचकर बाहर लाया गया। गांव के पास की नदी के किनारे उन्हें ले जाया गया। वहां पहले से ही लकड़ियों का ढेर तैयार था। नकुल ने तेल की कैन उठाई और लड़कियों पर छिड़क दी। इन डायनों को जलाओ, उसने चिल्लाया। भीड़ ने मसाले लड़कियों पर फेंकी और आग की लपटें आसमान को छूने लगी। बाबूलाल, सीता, कातो, मंजीत और रानी को आग में झोंक दिया गया। उनकी चीखें रात के सन्नाटे को चीर रही थी। सोनू जो झाड़ियों में छिपा था, अपनी आंखों के सामने वह भयावह दृश्य देख रहा था। उसका शरीर कांप रहा था और आंसुओं ने उसकी आंखें धुंधला दी थी।
सुबह होने पर गांव में सन्नाटा था। अधिकांश ग्रामीण अपने घरों में ताले लगाकर फरार हो चुके थे। नदी के किनारे जली हुई लकड़ियां और 3 शव पड़े थे। धुआं अभी भी हवा में तैर रहा था। पुलिस को सूचना मिली और वे घटनास्थल पर पहुंचे। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। सोनू जो रात भर झाड़ियों में छिपा रहा, पुलिस को मिला। उसका चेहरा डर और सदमे में सफेद पड़ गया था। उसने पुलिस को बताया, मैंने सब देखा। गांव वालों ने मेरे बापू, मम्मी, दादी, भैया और भाभी को मार डाला। वो कह रहे थे वो डायन हैं। पुलिस ने तांत्रिक नकुल उरांव और एक अन्य व्यक्ति मंगल उरांव को हिरासत में लिया। पूर्णिया रेंज के डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल ने बताया, प्रारंभिक जांच में जादू टोना होने का शक हत्या का कारण प्रतीत होता है। विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया और पुलिस की जांच में पता चला कि यह हत्याकांड अंधविश्वास और व्यक्तिगत दुश्मनी का परिणाम था। रामदेव के बेटे की मौत को बाबूलाल के परिवार से जोड़ा गया, जिसके बाद यह क्रूर फैसला लिया गया। 23 लोगों के खिलाफ नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, लेकिन गांव का सहयोग न मिलने से जांच में मुश्किलें आ रही हैं। नकुल उरांव ने पुलिस को बताया उसने केवल सच बताया था और गांव वालों ने खुद फैसला लिया, लेकिन सोनू की गवाही ने सबको झकझोर दिया। उसने बताया कि उसने 50 से 70 लोगों को अपने परिवार पर हमला करते देखा। यह घटना केवल अपराध नहीं थी, बल्कि समाज में गहरे बैठे अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों का भयावह चेहरा थी। तेजस्वी यादव ने इस घटना को नीतीश सरकार की विफलता बताया और पूरे बिहार में इसे कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। ग्रामीणों में डर का माहौल था। कुछ लोग अब भी नकुल के पक्ष में थे तो कुछ ने इस घटना को शर्मनाक बताया, लेकिन सवाल यह था, क्या यह अंधविश्वास कभी खत्म होगा? सोनू इस हत्याकांड का इकलौता प्रत्यक्षदर्शी था, अब अकेला था। उसकी गवाही ने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया। उसने पुलिस को हर उस चेहरे का नाम बताया जो उसने उस रात देखा था, लेकिन वह डर में जी रहा था। गांव में अब भी कुछ लोग उसे डायन का बेटा कहकर ताने मारते थे। टेटगामा गांव की यह घटना न केवल एक परिवार की त्रासदी थी, बल्कि उस अंधविश्वास की कहानी जो आज भी समाज को जकड़े हुए है। क्या यह समाज के लिए एक सबक बनेगा या फिर यह केवल एक खबर बनकर रह जाएगा? दोस्तों, अगर आपको हमारी ये क्राइम स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।